गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री गौ मैया की जय। नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री दामोदर मास। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौर्यसौरभसमाहृत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालपरिपीत परागपुञ्जम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएकं तिनके पदवंदन के नाशहि विघ्ननेकं। बंदहुर्बदकंज कृपासिन्धु नररूपहर महामोहतमकुंज जासु वचन हरिशरण। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रवि शंकर भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री महादेव हरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांग शकलतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी
श्री कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी के जय जय। जय हरिशरणम। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विभ्रधवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि है। तिथि तो कल है अष्टमी, पर आज गोपाष्टमी है। शुक्लाष्टमी कार्तिकस्य स्मृता गोपाष्टमी बुधये तद्दिने वासुदेवोद्भूत गोपः स पूर्वं तु वत्सपः तत्र कुर्याद् गवां पूजां गौग्रासं गोप्रतिक्षणां गवानुगमनं कुर्यात् सर्वकामान् अभीप्सितः। आज गोपाष्टमी है। भगवान ने आज से वत्स चारण आरंभ किया। गाय का बछड़ा ही चराने को मिल जाए प्रभु को। बाहर जाना है, सखाओं के साथ वन में जाना है। एक ही हट है बालकृष्ण को। आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। तो सुबह सुबह तो गए नहीं, बड़ा उत्सव हुआ। दोपहर के बाद सबका भोग राग हो गया, तब प्रभु निकले। एक मुहूर्त देख के, शुभ दिन देख के कि आज अष्टमी है, इसलिए तिथि तो कल सुबह है अष्टमी, थोड़े समय के लिए, पर बाकी आज शेष समय पूर्वाह्न से ही गोपाष्टमी चल रहा है, इसलिए आज गोपाष्टमी का उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण ने वत्सों के रक्षक हुए, गोपों के रक्षक हुए, ब्रज के रक्षक हुए और भूभार उतारने आए तो संपूर्ण पृथ्वी के रक्षक बने प्रभु। तो आज के दिन सुबह सुबह गौओं का स्नान, उनका पूजन विधि विधान से, वस्त्र आभूषण, और जो गौ सेवा करें उनका पूजन, गौ को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा 4 बार, उनका स्पर्श श्री गोवर्धनाय नमः, श्री हरे नमः कहते हुए श्री गोवर्धनाय नमः, श्री हरे नमः, श्री गोवर्धनाय नमः, श्री हरे नमः, और उनका चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम। गौ माता अभिष्ट की सिद्धि देने वाली है, मनोवांछित फल को देने वाली होती है। तो ब्रज में ये भी अपने में एक बड़ा उत्सव है, गोपाष्टमी। गौ के चरण की, रज की भी बहुत महिमा है। ऐसे परम पावन पर्व गोपाष्टमी की सब वैष्णवों को, श्रद्धालु भक्तों को खूब खूब बधाई है जी, खूब शुभकामनाएं हैं। बोली श्री गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। इन गौओं के लिए भगवान गोपाल हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण में बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गोपाल कृष्ण की कथा सुनाते हैं। अभी तक तो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं चलती थी, बाल कृष्ण की, अब गोपाल कृष्ण की। एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे निलयायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्पलवनादिभिः ततश्च पौगण्डवयः भृश्यतो ब्रजे बभूव तुस्तो पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तो सखिभिः समं
पदैर वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु। खेलते कूदते कुमार अवस्था तो बीत गई, दोनों भाई प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण मैया से कहते हैं, मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, मैया मैं तो बड़े हो गए हो, मैं गौओं की सेवा करनी है। अरे मैया मैं गोपाल होनो है। कहते हैं आज तक वत्सपाल तो थे, अभी गोपाल नहीं थे। छोटे छोटे बछड़े लेकर जाते थे, अब तो गैया मिले, सेवा तो गऊ की कही गई है। गौ माता के श्री अंग में सारे देवों का वास है। जिससे गौ माता प्रसन्न हो जाए तो सब देव प्रसन्न हो जाए। गाय के गोबर से भूमि शुद्ध होती है, गौमूत्र से देह की शुद्धि होती है। 15 दिन में एक बार 250 ml गौमूत्र पिया जाए तो मनुष्य का यौवन लौट आवे, ऐसी स्थिति हो जाए। इतनी महिमा है गौमूत्र की। बाल कृष्ण का 6ठा वर्ष पूरा हुआ है, 7वां आरंभ हो रहा है। अब मैया बहुत टालना चाहती है, क्यों, बछड़े तो छोटे छोटे होते हैं, खेल आता है, अब गायों के पीछे क्यों पड़ता है। तो कोई बात नहीं, महर्षि आएंगे ना, महर्षि शांडिल्य मुहूर्त बताएंगे, तभी तो गोपाल बनाऊंगी। अब पीछे पड़ गए। अब चल महाराज के पास चल के तू मुहूर्त पूछ ले, मुझे जल्दी गोपाल होना है। क्या करते, जाना पड़ा मैया बाबा को। और वो तो महर्षि शांडिल्य हैं, क्या श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानते, उनकी इच्छा गौ चराने की। अरे उनकी लीलाओं में कौन बाधा दे सकता है। सबने पूछा, भाई लाला को गोपाल होना है तो कोई अच्छा मुहूर्त बतावें। तो महर्षि शांडिल्य ने बताया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महापुरुष लोग गोपाष्टमी कहते हैं, वो बढ़िया रहेगा। अब बालकृष्ण को लगता है, अरे अष्टमी को तो 8-10 दिन मैया बाकी हैं। तो यशोदा मैया कहती है, बेटा देख, जो पुरोहित जी ने, पंडित जी ने, महाराज ने मुहूर्त दिया है उसको, इसके लिए तो तुझे मानना ही पड़ेगा। तू बड़ा हठ करता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, जिनके उदर में 3 लोक 14 भुवन, ये तो एक ब्रह्मांड में हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके रोम रोम पर हैं, वो प्रभु ब्रज में प्रकट होकर ऐसी प्रेममयी मधुर लीलाएं कर रहे हैं, मानो सबको रज रज को आनंद और प्रेम प्रदान कर रहे हैं, परमानंद का दान। जिन भगवान श्री कृष्ण की एक दृष्टि उड़ जाए तो सप्त समंदर खौल उठते हैं, वो प्रभु मैया के हाथ से उखल में भी बंध जाते हैं और आज हट करते हैं, मुझे गोपाल होना है। आज गोपाष्टमी का जो पर्व है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, आज के दिन भगवान ने गौएं चराई, आरंभ कर दिया। अब जब सप्तमी की रात आई तो मानो नींद ही नहीं आ रही है। सुबह अपने आप जग गए, गायों की पूजा की, उनके मुंह में लड्डू खिलवाया, गायों की परिक्रमा की, उनको साष्टांग वंदन किया। गौएं भी हृदय से कन्हैया को आशीर्वाद देती है। गोपाल की सदा सर्वदा जय जयकार हो गए। बालकृष्ण यशोदा मैया का भी वंदन करते, आशीर्वाद लेके जाएंगे गाय चराने। माँ का तो हृदय प्रेम से भर उठता है। मैया भी प्रसन्न है, क्यों, गाय की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कोई गौ सेवा करे तो दिशा और दशा जीवन की सब बदल जाए, पर विश्वास से, प्रेम से गौ सेवा करे तो जीव को बहुत लाभ होता है। गौएं तो चराने, तो मैया ने तो बढ़िया बढ़िया मिठाई बांध के दे दी। बाल सखाओं के साथ रहोगे तो जहाँ रहोगे, जिस वन में रहोगे, अपना भोजन करना, छीके बांध दिए गए। बहुत बड़ा उत्सव हुआ उस दिन, बहुत बड़ा पूजन हुआ। भाई बछड़े ले जाते थे तो अधिक से अधिक जमुना किनारे तक, गाय ले जाएंगे तो बहुत दूर दूर तक जाएंगे, तो धूप भी लगेगी। कन्हैया अत्यंत कोमल है तो बढ़िया सुंदर जूते का जोड़ा बन जाए। पर कन्हैया कहता है, मैया
मेरी गायें तो कभी जूता नहीं पहनती, मैं तो गोपाल हूँ। गोपाल तो गायों का सेवक होता है। तो जब गौएं जूता नहीं पहनती, पनैया नहीं पहनती, तो मैं कैसे पहनूँ? मैं नंगे पैर जाऊंगा इनकी तरह। हृदय द्रवित उठा हो गया ब्रजवासियों का। इतना सुकुमार कन्हैया नंगे पैर गायों की सेवा करेगा, पर भीतर भीतर से कोई कोई प्रसन्न भी हो रहे हैं। अरे गऊ कोई पशु थोड़ी है, वो तो विश्व की माता है। गाय में सब देवों का निवास है। और गोकुल वृंदावन में तो नंगे पांव घूम चुके हैं। ब्रजरज तो पावन हो चुकी है। आज भी महापुरुष ब्रजरज का अपने ललाट पर तिलक करते हैं। ब्रजरज मन को शुद्ध करती है। तो तालवन पहुंच गए गायों को लेकर। बहुत बड़ा उत्सव हुआ, पूजन हुआ, विधि पूर्वक सबकी प्रसादी हुई, भोज भंडारा। और दोपहर के बाद जब फुर्सत हुई सबसे, तब ये है कि आज मुहूर्त है, थोड़ा सा टहला लाओ आज सखाओं के साथ। बड़े बड़े गोप गए, नंद बाबा गए, सब घेर के गए श्री कृष्ण बलराम को, और खूब यश गाते हुए गए बाल कृष्ण का। सब सखा घेरे हुए हैं, सब गौएं आगे चल रही हैं, श्री कृष्ण बलराम पीछे, गौ सेवक पीछे, गौ आगे। वृंदारण्यम सुभदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब भी ये श्री कृष्ण बलराम चलते हैं, गोप और सखा तो पीछे से उनकी जय जयकार करते चलते हैं, उनके चरित्रों का गान करते चलते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आज तो श्री कृष्ण वो नंद नंदन श्याम सुंदर गोपाल हुए हैं ना। आज गौओं की सेवा के लिए पहली बार निकले। तो ऐसा परम पावन है गोपाष्टमी का पर्व है, इसलिए गौओं का पूजन, गौओं को बढ़िया आज मिठाई खवाना, उनको प्रणाम करना, परिक्रमा करना, ये सब बहुत आवश्यक है। और जब कभी प्रभु गायों को लेके तालवन गए, बाल मित्रों के साथ खेलते हैं। तालवन में खूब बेर कैंथ के पेड़ लगे हुए हैं, सबको फल खाने की इच्छा होती है। प्रभु कहते हैं जरूर खाओ। अरे कैसे खाएं, यहाँ तो एक राक्षस रहता है, उसकी शक्ल गधे जैसी है, लोगों को बहुत सताता है। वो था धेनुकासुर, यही रहता है तालवन में। यहाँ जबरदस्ती यहाँ का मालिक बन गया है पूरे तालवन का, यहाँ की हर संपत्ति पर अधिकार करता है। अगर कोई तालवन में फल खावे तो उसको मारता है धेनुकासुर। फल भले ही सड़ जाए, ये धेनुकासुर किसी को खाने नहीं देता। अगर कोई वस्तु हमारे घर में बिगड़ जाती है ना, सड़ जाती है, खराब हो जाती है, खाने की कोई वस्तु महक सी आ जाती है ना, तो नहीं खाते हैं ना, डालना पड़ता है बाहर। तो उस वस्तु का जो अभिमानी देवता है ना, वो उसको श्राप देता है। क्योंकि अन्न से मनुष्य, देव, पितर सब तृप्त होते हैं। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। घर में कोई वस्तु सड़ने ना पाए, सड़ने से पहले, बिगड़ने से पहले किसी को भी खवा देना चाहिए, चाहे पशुओं को, पक्षियों को डाल दें। हर वस्तु का एक एक अभिमानी देवता होता है। कोई वस्तु खराब ना हो, ऐसा सदुपयोग करना चाहिए। और जो सदुपयोग नहीं करता फिर दरिद्र हो जाता है। इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि एक कण का भी दुरुपयोग ना हो, क्योंकि एक कण से अनेकों चींटियों का पेट भरता है।
बाल सखाओं ने कहा, कन्हैया हमें फल खाना है, किंतु ये धेनुकासुर मारता है। बलराम जी ने कहा, तुम सब निश्चिंत हो के फल खाओ, आएगा ना वो राक्षस, मैं देख लूंगा। अब ग्वाल सखा फल खा रहे थे, उसी समय धेनुकासुर आग बबूला होके क्रोध में आ गया। बलराम जी तो चौकन्ना होके उसको देख ही रहे थे। बस उसका पैर पकड़ा, पैर पकड़ के पीछे के दोनों, गधे जैसा दिखता था वो, दोनों पैर पकड़ के पीछे के गोल गोल चक्कर आकाश में अपने हाथों पर घुमाते हुए धरती पर पटक दिए। समाप्त, सांस नहीं आई, प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की। भगवान तो अवतार ही लेते हैं पृथ्वी का भार उतारने को, पर लीलाएं भी नहीं रुकेंगी, ये प्रेम की लीलाएं चलती रहेगी। और बीच बीच में समय समय पे जब कंस बेचता है तो इन राक्षसों का भी उद्धार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम, ये साधु यही तो है बाल सखा। फल खाना चाहते हैं पर उसके डर से नहीं खा सकते। आने दो, खाओ सब फल। मर गया वो। अब तो सब पीछे लग गए। बाल सखा और दाऊ जी की खूब जय जयकार हो रही है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय। इतना आनंद है सखाओं को कि हमारे कृष्ण बलराम क्या नहीं कर सकते। दाऊ जी ने उसको मार के समाप्त कर दिया। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जो मनुष्य शरीर से आत्मा को अलग समझकर व्यवहार करता है उसी का पाप छूटता है। शरीर को मैं मानना ही देहाभिमान है। ये धेनुकासुर देहाभिमानी है। ये जो देह है, ये शरीर ने ही हमें अनादिकाल से भव सिंधु में डाल रखा है। उन्हें जाने कब तक डाल के रखेगा। जो शरीर को आत्मा समझे उसको कहते हैं, उसको राक्षस समझो। उसको पता ही नहीं जीव का स्वरूप क्या है। अरे शरीर तो माँ के गर्भ में मिला, अधिक से अधिक शमशान तक जाएगा। तुम शरीर कैसे हो सकते हो? तुम तो नित्य हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, गीता जी में भगवान कह रहे जीव तो मेरा अंश है। जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। भगवान श्री राम ने तारा जी को उपदेश दिया, पंच रचित अधम शरीरा। शरीर तो 5 तत्वों का है, बड़ा अधम है, और जीव नित्य है। तो फिर तुम रोती किस लिए हो? बाली का शरीर सामने पड़ा है, और जो मरा तुम्हें लगता है वो तो जीव है, वो तो नित्य है, वो तो मेरा अंश है, वो मरता ही नहीं है। मरता तो क्रियाकर्म किसके होते? स्वर्ग नरक कौन जाता है? बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में कौन आता है? छोटा शरीर है, जीव थोड़ा ही छोटा है। जीव नित्य के ही लगी दूर हुआ। वो जो नित्य है, वो नित्य तो भगवान ही, उन्हीं का अंश हो सकता है नित्य। तो जब तक देह की शुद्ध जीव नहीं भूल जाता तब तक पूर्ण भक्ति नहीं होती। भक्ति में ऐसा बल है, ऐसा आकर्षण, ऐसा प्रभाव है कि भक्त एक न एक दिन देह की शुद्ध बिसार देते हैं, उनको शुद्ध नहीं रहती। शरीर में मैंपन है तो संसार में मैंपन है। शरीर से मैंपन निकला तो संसार भी समाप्त है। जब तक शरीर संसार है तब तक भगवत सुख हो ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति बहुत दुर्लभ है और प्रभु कृपा से ही जीव प्राप्त करता है। तो श्री कृष्ण बाल सखाओं के संग आज के दिन गोपाष्टमी पे गौचारण आरंभ करते हैं।
आगे भगवान ने कालिया नाग को नाथा, बड़े सुंदर सुंदर बालकृष्ण ने लीलाएं की हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की है। पर भैया देखो, हाँ कल अक्षय नवमी है, सुबह 10 बजे के बाद। पूर्व में बताया गया कि अक्षय नवमी तिथि कल नहीं है, परसों है अक्षय नवमी। कल कौन सी तारीख है बोलो? 30 है। कल अक्षय नवमी मनाई जाएगी, परसों अक्षय नवमी की तिथि है, सुबह 10:03 तक। तो परसों 31 तारीख को सुबह 10:03 तक अक्षय आंवला नवमी मनाई जाएगी। आंवले का पूजन, उसके नीचे वृक्ष साफ सफाई करना, जल का सिंचन करना, विधि पूर्वक नारायण का वहाँ पूजन करना, फिर वहाँ भोजन बनाना, प्रभु को भोग लगाना और पाना। अगर वहाँ भोजन न बना सकें तो घर में बना के आंवले वृक्ष के नीचे ला के नारायण को भोग लगा के वही सब लोग पावें। उससे बड़ा दृढ़ आरोग्य जीव प्राप्त करता है। और आंवले में तो उसके तो एक एक चीज़ में, हर चीज़ में संपूर्ण देवताओं का निवास है। तो आंवला पूजन परसों है। पर अक्षय नवमी जिसको कहते हैं ना, युगादि तिथि, द्वापर युग का आरंभ हुआ उस दिन, तो उस तिथि की बहुत महिमा बढ़ जाती है। कलयुग में 100 वर्षों तक निरंतर कोई दान पुण्य करे और जो फल प्राप्त करेगा, कल के दिन दान पुण्य करके उस फल को प्राप्त कर लेगा एक दिन में। और वो भी तिथि कल ऐसी मिल रही है क्योंकि पूर्वानुमान है, सुबह 9 से 12 के बीच में ही लग जा रही है। तो शास्त्र कहते हैं कि अगर पूरा एक दिन पहले ही नवमी पूर्वान्न में लग जाएगी तो एक दिन पहले वाली तिथि मान्य होगी, उदया तिथि मान्य नहीं होगी। तो सुबह 10:06 से कल रात भर अक्षय नवमी है, सूर्योदय तक। सूर्योदय के बाद अक्षय आंवला नवमी होगी 10:03 तक। तो आंवले का पूजन अगले दिन। और दान पुण्य की तिथि कल है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कल 9 से 12 के बीच में ही नवमी तिथि लग जा रही है। जो भी कर्म किया जाता है सब अक्षय होता है। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है भगवान के नाम का स्मरण, चिंतन, उनके रूप का ध्यान। इससे बढ़कर पुण्य कुछ नहीं है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। देखो भाई, पूरे कार्तिक मास में हम लोग नित्य ही भागवत जी का भी आश्रय लिए हुए हैं और श्री तुलसी मैया का भी आश्रय मिला हुआ है। तो थोड़ा सा, और सबसे सार बात यही है कि कार्तिक मास में तुलसी मैया की नवधा भक्ति की जाए। 9 प्रकार की भक्ति, नित्य उनका दर्शन, उनका स्पर्श। द्वादशी में स्पर्श नहीं करना चाहिए। 2 तारीख को जो एकादशी है, 1000 एकादशी से बढ़कर उसका पुण्य है, क्योंकि त्रिस्पर्शा एकादशी है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी सब एक ही तिथि में है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए इस बार एकादशी में। पारण 3 को होगा सूर्योदय के बाद, और वो भी त्रयोदशी में होगा। अक्षय तिथि आ रही है, उस दिन भी किया गया सब सत्कर्म अक्षय होता है। और सबसे बड़ी बात है देवोत्थान, देव उठनी एकादशी है। प्रभु 4 महीने की योग निद्रा के पश्चात उठने वाले हैं। और कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी पूजन होता है। दीपदान, तुलसी काष्ठ से भगवान को एक दीप दान करने से, माचिस की तिल्ली से नहीं, तुलसी की सूखी लकड़ी में थोड़ी सी आगे रुई लगा लिए और हल्का सा घी लगा लिया, अगर जलने में कोई कष्ट है तो उससे दीपक को जलाना। मिट्टी के दीपक में घी का दीपक भगवान को अर्पित करना, फिर उसी की धूप दिखा देना, दीपक भगवान को अर्पित करना। कहते हैं करोड़ों वर्षों के लिए वो जीव भगवत धाम चला जाता है। एक बार ऐसा दीपदान करने से, वो कार्तिक में रोज ऐसे दीपदान करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। तो तुलसी मैया का नित्य तो दर्शन करना चाहिए, स्पर्श, उनका ध्यान, उस तुलसी मैया के पौधे में ही तुलसी मैया के स्वरूप का ध्यान, जैसा ध्यान आता है बिल्कुल प्रत्यक्ष बरा भगवान ही वृक्ष के रूप में तुलसी मैया के रूप में अवतार लिए हैं। इतनी महिमा है। कीर्तिता, उनका नित्य कीर्तन, या तो उनका भजन कीर्तन गाएं या उनकी महिमा को कहे सुने, ये सब कीर्तन है। नामतः स्तुता, उनका स्तवन, उनकी स्तुति,
रोपिता, तुलसी का पौधा लगाना। नया ना लगा सके तो एक पौधे को दूसरी जगह, दूसरे स्थान पे निकाल के लगाना, सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए, एक ही बात है। सेचिता, नित्य उनका सिंचन। रविवार और द्वादशी को जल नहीं दिया जाता किसी भी स्थिति में, बाकी नित्य उनका सिंचन। सिंचन का अर्थ है अर्घ देना, बड़े आदर से जल। जितने पाप होते हैं ना, संचित क्रियावाण सब नष्ट कर देती है तुलसी मैया। और नित्यम पूजिता, उनका नित्य पूजन। नित्य पूजन का अर्थ है भगवान को भोग लगाया, वही भोग उठा के तुलसी मैया को पधराया। भगवान की आरती की, फिर तुलसी मैया की आरती की। भगवान की परिक्रमा लगी, तुलसी मैया की भी 4 परिक्रमा लगी। लगाने की जगह नहीं है तो अपने स्थान में ही 4 बार घूम जाए। फिर भगवान को प्रणाम किया, उन तुलसी मैया को प्रणाम किया। या दृष्टा निगला संग शमनी स्पृष्टा व पुष्पावनी। दर्शन करने मात्र से ही सब पापों को हर लेती है। स्पर्श करने से हमारे शरीर को अत्यंत पवित्र कर देती हैं। रोगाणाम अभिवंदिता नरसने सक्तांतक त्रासिनी। प्रणाम करने से विधि पूर्वक सब रोगों का नाश करती हैं हमारे। जल का सिंचन करने से यमराज की छाती में भी धक्का मारती हैं। यमराज भी भयभीत होते हैं ऐसे जीव से। रोपण और तुलसी अर्पण। भगवान को नित्य कार्तिक मास में तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर मंजरी के साथ कम से कम 2 तुलसी दल हो तो ऐसे 8 मिल जाएं तो नित्य अर्पित करना चाहिए। नहीं मिले तो नित्य तुलसी दल कोमल कोमल भगवान को अर्पित करने चाहिए। मस्तक पर, हृदय पे, चरणों में विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्ण से संरूपिता। न्यस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। इनका आरोपित किया जाए तुलसी मैया को, पौधा लगाया जाए तो भगवान के पास ले जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री रामकृष्ण के चरणों में अर्पित करने से भगवत प्रेम और भगवत दर्शन तक प्राप्त कराती हैं। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है तुलसी मैया की। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो इस प्रकार से जो 9 प्रकार की भक्ति करते हैं नित्य तुलसी मैया की, नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, जगत पिता हैं भाई, सृष्टि करता है। देव ऋषि नारद से, नारद जी उनके मानस पुत्र हैं कि हे नारद, नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्त्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। 9 प्रकार की जो तुलसी जी में ऐसे भक्ति करता है नित्य, युग कोटि, वर्ष नहीं युग, कोटि सहस्त्राणि, करोड़ों हजारों युगों तक वो मनुष्य अपने पुण्य का विस्तार करता है। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने। कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। जो नित्य तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, विशेष रूप से कार्तिक में, उसके सब पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। और तुलसी मैया की महिमा अपार है और रोज़ ही हम लोग कुछ न कुछ कहते सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनकी महिमा का, उनकी कीर्ति का, उनका यश का। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तुलसी मैया की सेवा से जीव सब प्रकार के मंगलों को प्राप्त करता है, लोक में भी परलोक में भी। तो कल अक्षय नवमी 10:06 के बाद दिन भर है, तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए। 100 वर्षों तक लगातार नियम से दान पुण्य करके जो फल होता है वो कल की तिथि में हो जाता है। एक दिन में दान करके वो 100 वर्षों का फल प्राप्त होता है। और कलयुग में नहीं, हर युग का ये नियम है, क्योंकि अक्षय नवमी एक युगादि तिथि है और पूर्वान्न में है 9 से 12 के बीच में ही, तो एक दिन पहले की ही तिथि मान्य है, ऐसा दृढ़ता से शास्त्र में लिखा है श्लोकों में। कल मनाएंगे, परसों अक्षय आंवला नवमी 10 बजे के पहले। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राम राजा सरकार की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलो भगवान, समय को विस्तृत करते हुए आवाज़ यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।
राम, जय जय श्री राम, हरे शरण, राधे अच्छा राधे, राधे, हरे शरण।